हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारी यूनी जा रही होती है एंड प्रोफेसर जंग उससे पूछते हैं क्या तुम एक वुमेन हो। इधर हमें योंगा को दिखाया जाता है जो जेसिन से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि क्यों एक स्पेशल डॉक्टर को नहीं बुलाया गया एंड क्यों हम सबको वहां से भेज दिया गया। क्या इस प्रीटी फेस के पीछे कोई सीक्रेट है। एंड योंगा कहता है कि किम यून सिक कुछ तो जरूर छुपा रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एंड हम इधर देखते हैं कि यूनी प्रोफेसर के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है एंड उससे माफी मांगने लग जाती है कि प्रोफेसर ये मेरी गलती थी, मैं सरवाइव करना चाहती थी, मैं इस वर्ल्ड को जीना चाहती थी। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारे माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें पता है कि अगर ये ट्रूथ रिवील हो गया तो तुम्हारी फैमिली को इस राज्य से निकाला जा सकता है, फिर तुम्हारी मदर एंड तुम्हारे बीमार भाई का क्या होगा। जिस पर यूनी कहती है ये सब मेरी गलती है, मैं इसके लिए पनिशमेंट भी ले सकती हूँ। जिस पर प्रोफेसर जंग कहते हैं क्या अपने आप को सेक्रीफाइस करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड वो कहते हैं कि जब तक ये सच्चाई सबके सामने न आ जाए उससे पहले तुम कोई डिसीजन ले लो। इधर ली शोन इंसु के पास आ कहता है कि तुम क्या करना चाहते थे। जिस पर इंसु कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता था। एंड वो कहता है कि तुम जल्द से वेस्ट में शिफ्ट हो जाओ वरना मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूँ। जिस पर ली शोन कहता है अगर मैं शिफ्ट नहीं हुआ तो। जिस पर इंसु कहता है कि कुछ दिनों बाद कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं एंड जिसमें हम सैरोन्स ही जीतेंगे एंड मैं किंग से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें यहाँ से निकाल दे एंड क्योंकि मैं प्रतियोगिता जीतूंगा तो वो मेरी बात को इग्नोर नहीं कर सकेंगे एंड तुम नैरोन्स तो इसे जीत भी नहीं सकते। जिस पर ली शोन कहता है अगर मैं ये कॉम्पिटिशन जीत गया तो। जिस पर इंसु कहता है अगर तुम ये कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हें वेस्ट में शिफ्ट होने को नहीं कहूँगा। एंड दोनों की कंपटीशन को लेकर शर्त लग जाती है। एंड इधर हमारी यूनी मेडिकल रूम से निकलती है एंड सीधा जाके क्लासरूम में बैठकर रोने लग जाती है एंड अनएक्सपेक्टली वो हमारा जेसिन सोया होता है जो देखता है कि हमारी यूनी रो रही है एंड वो जाने लगता है जिसे हमारी यूनी देख लेती है एंड वो जाने लगती है। जिस पर हमारा जेसिन उसे रोक कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड वो जाते हुए कहता है कि तुम अच्छी तरह से रो सकती हो एंड वो वहाँ से चला जाता है एंड हमारी यूनी पूरी तरीके से रोने लग जाती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जब यूनी उस कमरे से बाहर आती है। हमारा ली शोन पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है, लेकिन हमारी यूनी बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। एंड फिर हम रात को देखते हैं कि ली शोन हो या यूनी या जेसिन किसी को भी रात को नींद नहीं आ रही होती है। इधर योंगा प्रोफेसर जंग के पास आ कहता है कि इस बुक में सभी स्टूडेंट्स के मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं लेकिन यहाँ पे तो यूनी के पल्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं दैट्स इंटरेस्टिंग एंड वो कहते हैं कि इसमें कोई भी स्कॉलर छेड़छाड़ी नहीं कर सकता एंड तुम जो कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। फिर क्या हमारा योंगा उनसे सॉरी कह देता है। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर जंग को देखते हैं जो राजा से मिलने आए होते हैं एंड वो राजा को बताते हैं कि किम यून सुक किम सियोन का बेटा है एंड किम सियोन एक प्रोफेसर थे जो राजा की हेल्प कर रहे थे किसी किम वी शाह को ढूंढने के लिए। ये एक क्राउन प्रिंस का लिखा हुआ नोट है जो कहीं पे छुपा हुआ है। जिस पर राजा बहुत खुश हो जाते हैं एंड वह कहते हैं कि उसके फादर ने मेरी काफी हेल्प की थी एंड वह कहते हैं क्यों ना हमें किम यून सिक की हेल्प लेनी चाहिए। जिस पर प्रोफेसर जंग कहते हैं कि वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है एंड वैसे भी ये मामला हमारे राज्य के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड राजा कहते हैं कि मैं जल्द ही
किम यून सिक से मिलना चाहता हूँ। इधर ली शॉन यूनी से तीरंदाजी की प्रैक्टिस करवा रहा होता है एंड हमारी यूनी से हो नहीं पा रहा होता है, फिर भी वह ट्राई कर रही होती है एंड ली शॉन उसे ट्राई करने को कह रहा होता है, जिसे देख कुछ सीनियर्स कह रहे होते हैं कि ये तो किड को टॉर्चर ही कर रहा है एंड वह कहते हैं क्या इसके लिए जीतना इतना ज्यादा मायने रखता है। एंड ये सारी चीजें ऊपर में बैठा हुआ हमारा जेसन भी देख रहा होता है। इधर सुपरवाइजर बड़े अच्छे तरीके से विश्वविद्यालय की सफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उस प्रतियोगिता में राजा जो शामिल होने वाले थे एंड वो इस तरह सफाई कर रहे होते हैं कि एक धूल भी राजा को दिखाई ना दे एंड वो उनकी बैठने की चेयर पर खरोच नहीं आने देते, जिसके लिए वह खुद भी गिर जाते हैं। एंड इधर लेशियन अब भी हमारी यूनही से प्रैक्टिस करा रहा होता है, तभी यूनही को चोट लग जाती है एंड वह कहती है कि मैं थक चुकी हूँ, जिस पर हमारा लीशोन कहता है तुम इतनी जल्दी नहीं थक सकती। एंड तभी वहाँ जेसिन आ जाता है एंड कहता है क्या तुम्हारे लिए जीत ही मायने रखती है एंड वह कहता है कि तुम इसे इतना पुश क्यों कर रहे हो एंड वह यूनही को लेकर जाने लगता है, लेकिन हमारा लीशोन उसे रोक देता है। तभी हमारी यूनी उन दोनों से अपना हाथ छुड़ा लेती है एंड कहती है कि तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट होगा लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एंड मेरे लिए जीत मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं इसे जीत भी नहीं सकती, इसके लिए तो कोई मेरिकल ही चाहिए। एंड वो कहती है कि मैं छोटे घर से बिलोंग करती हूँ एंड मुझे बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए एंड वो जाने लगती है एंड हमारा लीशोन भी उसके पीछे जाता है। तभी उसके ऊपर कुछ रॉड्स गिर जाती हैं एंड फिर हमें मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीशोन के राइट आर्म में चोट आई होती है एंड प्रोफेसर जंग उसकी पट्टी करते हैं एंड वो कहते हैं कि तुम इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकते एंड ये सारी चीजें हमारी यूनी भी सुन रही होती है। एंड इधर सीनियर्स बैठकर बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये सब किसने किया होगा, जिस पर हमारा योंगा कहता है क्या इंसु ये तुमने तो नहीं किया है, जिस पर हमारा इंसु कहता है मैं जीतना चाहता हूँ लेकिन इस तरह से नहीं एंड मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये सब किसने किया है, आखिर मैं एक हेड स्कॉलर हूँ। एंड हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा लीशोन तैयार होकर प्रैक्टिस करने जाता है एंड यूनी से कह जाता है कि भले ही मेरा राइट आर्म फेल हो गया हो लेकिन मैं अपने लेफ्ट आर्म से खेलूंगा एंड वो कहता है कि मेरी कल एडजस्ट करते हैं, बस हमें मेहनत करनी चाहिए एंड वो चला जाता है एंड प्रैक्टिस करने लग जाता है, यहाँ तक कि वो क्लास में भी अपने हाथों की एक्सरसाइज करता है एंड डे बाय डे उसकी इम्प्रूवमेंट होती है, जिसे हमारा इंसु भी नोटिस करता है। इधर कुछ सैरोंस बात कर रहे होते हैं कि हमने ये लेशोन के साथ अच्छा किया, नहीं तो ये कंपटीशन वो जीत जाता एंड ये सारी बातें जेसिन सुन लेता है एंड वो कहता है क्या ये सब तुमने किया है, इस पर एक स्कॉलर कहता है जेसिन वैसे भी हम सैरोंस हैं एंड तुम भी तो एक सैरोन हो, जिस पर जेसिन कहता है कि आइंदा मेरा नाम अपनी इस गंदी जुबान से मत लेना एंड वो उसे धक्का दे वहाँ से चला जाता है। एंड इधर लेशोन को प्रैक्टिस करते हुए रात हो जाती है एंड वहाँ का सर्वेंट वहाँ की लाइट्स भी ऑफ कर देता है, लेकिन हमारा लेशोन फिर भी प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड तभी वहाँ आग जल जाती है, जिसे हमारे जेसिन ने जलाया होता है, क्योंकि उसे लेशोन के लिए बुरा लग रहा होता है एंड लेशोन को प्रैक्टिस करते हुए भी यून ही देख रही होती है एंड वह जैसे जाने लगती है तभी वहाँ योंगा आ जाता है, जिस पर यून ही कहती है सीनियर आप इस विश्वविद्यालय में क्यों आए थे, जिस पर योंगा कहता है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी चाहता था कि जहाँ लो रैंक एंड हाई रैंक ना हो, सब इक्वल हो एंड यूनी उसे देखने लग जाती है, जिस पर हमारा योंगा बात चेंज कर कहता है मुझे अच्छी लाइफ चाहिए थी एंड मैं एक मिनिस्टर बनूंगा, तभी तो लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमेंगी ना एंड यूनी वहां से चली जाती है एंड हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ हम देखते हैं कि हमारा ली शॉन रात भर प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वहाँ बारिश भी हो रही होती है एंड सभी स्टूडेंट्स उसे देख रहे होते हैं। तभी यूनी भी वहाँ आ जाती है एंड उसका सर्वेंट यूनी से कहता है, प्लीज आप यंग मास्टर को रोकिए ना, वो इस तरह बीमार पड़ जाएंगे। एंड हमारी यूनी ली शॉन के पास जा कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, जिस पर हमारा ली शॉन कहता है कि कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ पैदा होगा, तो क्या मेरा नेरोन पैदा होना गलत है? क्या मैं एक हाई मिनिस्टर का बेटा हूँ? ये मेरी गलती है? क्या मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता? एंड वो कहता है कि तुम एक कावर्ड हो एंड तुम अपने मुसीबतों से भागते हो, जिस पर हमारी यूनी कहती है कि तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, जिस पर ली शॉन कहता है कि कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एंड वो उसे सुना वहाँ से चला जाता है, जिसे हमारा जेसन भी देखता है एंड वह यूनी के पास आ कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह सफर करते हुए नहीं देखना चाहता। एंड वो उसके हाथ को पकड़ कहता है कि कोई तुम पर उंगली उठाए इससे पहले तुम उस पर उंगली उठा देना। एंड वह उसे एक लकड़ी का बना हुआ छल्ला पहनाता है जिससे कि वह अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। एंड वो उसे बताता है कि वह किस तरह अपने टारगेट को पॉइंट कर सकती है। एंड वहीं पे हमारी यूनी देखती है कि ली शॉन ने सारे तीर बीच में पॉइंट किए होते हैं, जिसे देख वह वहां से दौड़ती हुए चले जाती है। एंड प्रोफेसर जंग के पास आ कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। एंड वो उसके सामने बैठ कहती है कि प्लीज गिव मी अ चांस, जिस पर प्रोफेसर जंग कहते हैं कि तुम अच्छी स्कॉलर नहीं बन सकती, जिस पर हमारी यूनी कहती है कि आप ये इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि गर्ल्स एंड मेंस डिफरेंट होते हैं एंड अगर कोई ऐसी गर्ल्स जो मेन स्कॉलर की बराबरी कर ले तो, जिस पर प्रोफेसर जंग उसकी ओर देखने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो, जिस पर हमारी यूनी कहती है प्लीज प्रोफेसर अलाउ मी कि मैं इस वर्ल्ड से क्वेश्चन कर सकूं एंड मैं इस वर्ल्ड को अपने तरीके से जीत सकूं। एंड यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो क्या प्रोफेसर जंग हमारी यूनी को एक मौका देंगे या हमारी यूनी का ट्रूथ किसी और को पता चल जाएगा? इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा।